कभी कभी जिंदगी इतनी उलझ जाती है कि हमें लगता है बस अब और नहीं, सब कुछ खत्म हो गया है। हमारे सारे सपने, सारी मेहनत, सब रिश्ते, सब हाथ से फिसलते जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी हमसे छिन गई है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि तुम अब भी अपनी जिंदगी को फिर से शुरू कर सकते हो? हाँ, रीस्टार्ट योर लाइफ अगेन, बिल्कुल नई शुरुआत, एक नए इंसान की तरह। देखो, हर इंसान के जीवन में एक वक्त आता है जब सब कुछ टूट जाता है। करियर, रिलेशनशिप्स, कॉन्फिडेंस, ड्रीम्स, सब। पर सच ये है कि तब भी कहानी खत्म नहीं होती। कहानी वहीं से शुरू होती है। एक समय था जब स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया था, वही कंपनी जिसे उसने खुद बनाया था। उस दिन उसने महसूस किया कि सब खत्म हो गया। पर कुछ साल बाद उसने फिर से शुरुआत की। उसने नेक्स्ट और पिक्सार जैसी कंपनियां बनाई, और जब एप्पल ने उसे दोबारा बुलाया तो उसने उसे दुनिया की सबसे सफल कंपनी बना दिया। स्टीव जॉब्स ने कहा था, समटाइम्स लाइफ हिट्स यू इन द हेड विद अ ब्रिक, डोंट लूज फेथ। यानी जिंदगी जब आपको तोड़ती है, वो आपको खत्म करने नहीं बल्कि नया बनाने आती है। स्टेप 1, एक्सेप्ट दैट यू कैन स्टार्ट अगेन। पहला कदम है ये मान लेना कि आप दोबारा शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप ये नहीं मानते, आपकी कहानी आगे नहीं बढ़ती। हम अक्सर अपने पास्ट को पकड़े रहते हैं, जो खो गया, जो गलत हुआ, जो दर्द मिला, उसी में जीते रहते हैं। लेकिन याद रखो, पास्ट सिर्फ एक चैप्टर है, पूरी किताब नहीं। अगर आप हर रोज उसे पढ़ते रहेंगे तो नई कहानी कैसे लिखेंगे? हर सुबह जब आप उठते हैं तो आपके पास एक नया मौका होता है, एक नया दिन, एक नया पन्ना, एक नई दिशा। आप चाहे कितनी बार गिरे हों, जिंदगी आपको हमेशा एक और चांस देती है। बस आपको उठने की हिम्मत चाहिए। नेपोलियन हिल ने कहा था, एवरी एडवर्सिटी, एवरी फेलियर, एवरी हार्ट एक कैरीज विद इट द सीड ऑफ एन इक्वल और ग्रेटर बेनिफिट। मतलब हर असफलता के भीतर एक अवसर छिपा है। जो लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करके दोबारा उठते हैं, वो पहले से ज्यादा मजबूत बनते हैं। स्टेप 2, फॉरगिव योरसेल्फ। जिंदगी को दोबारा शुरू करने से पहले आपको खुद को माफ करना सीखना होगा। हाँ, शायद आपने गलत फैसले लिए, शायद आपने किसी को चोट पहुंचाई या खुद को नीचा दिखाया, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप खत्म हो गए। सेल्फ फॉरगिवनेस सबसे बड़ी थेरेपी है। जब आप खुद को माफ करते हैं, तब आप अपने अतीत की कैद से बाहर निकलते हैं, क्योंकि जब तक आप खुद को माफ नहीं करते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपका दिमाग बार बार आपको रोकता रहेगा, तुमसे नहीं होगा, तुम पहले भी असफल हुए थे, लोग क्या कहेंगे। पर सच्चाई ये है, लोग भूल जाएंगे, लेकिन अगर आपने खुद को माफ नहीं किया तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। अपने आप से कहो, हाँ मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं अब अलग हूं, मैं अब बेहतर हूं और मैं फिर से शुरू करूंगा। स्टेप 3, रीप्रोग्राम योर माइंड। आपका दिमाग वही करता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। अगर आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो दिमाग उसी हिसाब से बिहेव करता है। आइने गुरलिंग। लेकिन अगर आप रोज अपने सबकॉन्शियस माइंड को नया संदेश देंगे, मैं कर सकता हूं, मैं योग्य हूं, मैं अपनी जिंदगी बदल रहा हूं, तो धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगेगी। सबकॉन्शियस माइंड एक गार्डन की तरह है। आप जो बीज बोते हैं वही उगते हैं। अगर आप नेगेटिविटी बोते हैं तो डर उगेगा, अगर आप पॉजिटिविटी बोते हैं तो शक्ति उगेगी। हर सुबह उठकर अपने आप से 3 बातें कहो। 1, आज मैं अपने लिए कुछ बेहतर करूंगा। 2, मैं अपने अतीत को पीछे छोड़ रहा हूं। 3, मैं अपनी नई शुरुआत पर विश्वास रखता हूं। ये छोटे छोटे एफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस को दोबारा प्रोग्राम करेंगे और वहीं से आपकी नई जिंदगी शुरू होगी। स्टेप 4, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप दोबारा अपनी जिंदगी शुरू करना चाहते हैं तो एक बात याद रखिए, आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। हाँ, लोगों ने आपको धोखा दिया होगा, हालात ने आपको गिराया होगा, लेकिन अब आगे बढ़ना या नहीं बढ़ना ये सिर्फ आपका फैसला है। जब आप ब्लेम करना बंद करते हैं, तब असली हीलिंग शुरू होती है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, द मोमेंट यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ,
इज द मोमेंट यू कैन चेंज एनीथिंग इन योर लाइफ। क्योंकि जब आप खुद को जिम्मेदार मानते हैं तो आपको कंट्रोल वापस मिल जाता है, और जब कंट्रोल आपके पास होता है तो आप हर चीज बदल सकते हैं, अपने हालात, अपना माइंडसेट और अपना भविष्य। स्टेप 5, डिफाइन योर न्यू पर्पस। रीस्टार्ट का मतलब सिर्फ पुराना मिटाना नहीं, बल्कि एक नया मकसद खोजना भी है। आपको खुद से पूछना होगा, अब मैं क्या चाहता हूं? मुझे किस चीज के लिए सुबह उठने में खुशी मिलेगी? हर इंसान के भीतर एक स्पार्क होता है, एक पैशन, एक कॉलिंग, वो काम जो आपको जीवित महसूस कराता है। शायद वो लिखना है, शायद किसी की मदद करना, शायद एक नया बिजनेस, या शायद बस अपने आप को समझना। उस स्पार्क को ढूंढो, क्योंकि जब आप पर्पस के साथ जीते हैं तो हर सुबह मीनिंगफुल लगती है। ज़िग ज़िगलर ने कहा था, When you are driven by purpose, you don't need motivation. Purpose itself becomes your power. तो अगली बार जब आपको लगे कि जिंदगी खत्म हो गई है, अपने आप से पूछो, क्या मैं सच में जी रहा हूं या बस सांस ले रहा हूं? स्टेप 6, स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट। जिंदगी को दोबारा शुरू करने के लिए बड़े बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं, बस छोटे कदमों से शुरुआत करो। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करो। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर इंसान बन जाते हैं। कभी कभी जिंदगी में हमें सब कुछ छोड़कर अपने आप को दोबारा ढूंढना पड़ता है। जब सब कुछ बिखर जाता है तब वहीं से एक नई शुरुआत जन्म लेती है। हर किसी के जीवन में ऐसा एक मोड़ आता है जब हम सोचते हैं, अब आगे क्या? लेकिन सच्चाई ये है कि रीस्टार्ट सिर्फ तब होता है जब हम डर के बजाय उम्मीद को चुनते हैं। और ये कहानी है तुम्हारे अपने अंदर छिपे उसी रीस्टार्ट की। सोचो, जब तुम सुबह उठते हो तो तुम्हारे पास 2 रास्ते होते हैं। एक वो जो तुम कल तक चलते आए हो, और दूसरा वो जो तुम्हें आज चुनना है। रीस्टार्ट करना मतलब सिर्फ नया रास्ता चुनना नहीं, बल्कि पुराना बोझ उतार देना है। वो बोझ जो तुम्हारे अंदर गिल्ट, रिग्रेट और डर के रूप में जमा हुआ है। तुम्हें खुद से ये कहना होगा, अब बहुत हुआ, अब मैं दोबारा उठूंगा, दोबारा जीऊंगा। रीस्टार्ट तब शुरू होता है जब तुम अपने अतीत को एक कहानी की तरह देखना शुरू करते हो, सबक की तरह नहीं। तुम्हारे अंदर जो दर्द है वो तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि नया बनाने आया है। याद रखो, हर एंडिंग एक बिगिनिंग होती है, और हर टूटने के बाद इंसान थोड़ा ज्यादा सच्चा बन जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि तुमने क्या खोया, सवाल ये है कि तुम अब क्या बनने वाले हो। हर दिन को ऐसे देखो जैसे वो तुम्हारा पहला दिन हो। जब बच्चा गिरता है तो वो रोता है, लेकिन फिर उठकर चलना सीखता है। वैसा ही कुछ तुम्हें भी करना होगा। अपने अंदर उस बच्चे को फिर से जगा दो जो डरता नहीं था, जो सपनों पर भरोसा करता था, जो छोटी छोटी खुशियों में जीना जानता था। रीस्टार्ट का पहला कदम है एक्सेप्टेंस। हाँ, जो हुआ वो हुआ, अब उसे बदल नहीं सकते, लेकिन तुम ये तय कर सकते हो कि उसका असर अब तुम्हारे आज पर नहीं पड़ेगा। किसी ने तुम्हें धोखा दिया, किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, किसी ने तुम्हारे सपनों पर हंसी उड़ाई, तो क्या उनका शब्द तुम्हारे भविष्य को तय करेगा? नहीं। तुम्हारा भविष्य तुम्हारी सोच से बनता है, ना कि दूसरों की राय से। दूसरा कदम है फॉरगिवनेस, ना सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि अपने लिए भी। क्योंकि जब तक तुम खुद को माफ नहीं करते, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। हर गलती एक सीढ़ी होती है, और हर गिरना तुम्हें सिखाता है कि अगली बार कैसे संभलना है। तीसरा कदम, रीबिल्ड योरसेल्फ। जब पुराना घर गिरता है तो नया बनाने से पहले उसकी नींव मजबूत करनी होती है। वैसे ही तुम्हें भी अपनी नींव दोबारा बनानी होगी। अब तुम जान चुके हो कि कौन सच्चा है, कौन झूठा। अब तुम समझ चुके हो कि कौन साथ रहेगा, कौन नहीं। अब तुम्हारे पास वो अनुभव है जो किसी किताब से नहीं मिलता। इसी अनुभव से अपनी नई जिंदगी की दीवारें खड़ी करो। हर सुबह अपने दिमाग को रीसेट करो। कह दो खुद से, जो कल था वो खत्म, आज नया दिन है और मैं नया इंसान। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर से वो पुरानी थकान, वो डर, वो बोझ उतरने लगा है। लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, और तुम्हें बस मुस्कुराना है, क्योंकि वो नहीं जानते कि ये बदलाव कितनी तकलीफ से पैदा हुआ है। रीस्टार्ट करना आसान नहीं है। कभी कभी इसका मतलब होता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। कभी कभी इसका मतलब होता है कि जिन्हें तुम बहुत चाहते थे उनसे दूर जाना। कभी कभी इसका मतलब होता है कि पूरी जिंदगी की दिशा बदल देना।
लेकिन याद रखो, यही असली हिम्मत है। रीस्टार्ट करने का मतलब है अपने अतीत को धन्यवाद देना और भविष्य को गले लगाना। तुम्हें वो वर्जन बनना है जो अब तक सिर्फ तुम्हारे ख्वाबों में था। वो वर्जन जो डर के बजाय कर्म में विश्वास रखता है। वो वर्जन जो हार को भी जीत की तैयारी समझता है। कभी कभी बस एक फैसला, एक दिन, एक सोच पूरी जिंदगी बदल देता है। आज वही दिन है। अपने अंदर की आवाज सुनो। वो कहती है, अब वक्त है अपने आप को दोबारा पाने का। जिंदगी तुम्हें बुला रही है एक नई कहानी लिखने के लिए। अब तुम पुराने इंसान नहीं रहे। अब तुम वो इंसान हो जो दोबारा जन्म ले चुका है, इस बार अनुभव के साथ और इरादे के साथ। तुम्हारा रीस्टार्ट तब पूरा होगा जब तुम दूसरों की सोच से आजाद हो जाओगे। जब तुम्हारे फैसले अब कंपैरिजन से नहीं, क्लैरिटी से निकलेंगे। जब तुम किसी से साबित करने की कोशिश छोड़ दोगे और बस जीने लगोगे अपने तरीके से। जब तुम कभी नहीं को कभी तो में बदल दोगे। याद रखो, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर इंसान केपेबल होता है रीस्टार्ट करने का। और अगर तुम आज ये सुन रहे हो तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये यूनिवर्स का सिग्नल है कि अब तुम्हें फिर से उठना है। पुराने चैप्टर को बंद करो, नया पेज खोलो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारे अंदर अभी भी वो आग है जो राख के नीचे छिपी है। बस एक झोंका चाहिए और सब फिर से जल उठेगा। अपने अंदर उस ज्वाला को महसूस करो जो कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कितनी बार गिरा, मैं फिर उठूंगा। यही रीस्टार्ट की असली परिभाषा है। और जब तुम फिर उठोगे, लोग तुम्हारे बारे में कहानियां सुनाएंगे कि कैसे एक इंसान सब कुछ खोकर भी खुद को पा गया। कैसे किसी ने खुद को मिटाकर खुद को बना लिया। तुम वो कहानी बनोगे जो लोगों को उम्मीद देगी। तुम वो सबक बनोगे जो लोगों को सिखाएगा कि कभी देर नहीं होती। हर दिन जब सूरज निकलता है तो वो हमें एक बात याद दिलाता है कि चाहे रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह हमेशा आती है। तुम्हारे जीवन की सुबह भी आने वाली है। बस उठो, खुद पर भरोसा रखो और कहो, यस, आई एम रीस्टार्टिंग माई लाइफ अगेन।